हेलो दोस्तों। आज फिर एक नई कहानी के साथ। एक बार की बात है कि एक जंगल में दो भाई रहा करते थे। बड़ा वाला भाई बहुत ही तेज़ था और वो छोटे वाले भाई को बहुत परेशान करता था। छोटे वाले भाई का खाना खा जाता था और उसके जो नए कपड़े होते थे वो भी पहन लेता था। इस तरह वो उसे बहुत परेशान करता था। एक बार सुबह बड़ा वाला भाई लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने के लिए उसने विचार बनाया कि उससे लकड़ी काटने से जो कुछ पैसे मिलेंगे उसे बाज़ार में लकड़ी बेचने से। तो वह जंगल में गया और लकड़ी काटता रहा। एक एक लकड़ियाँ काटते काटते उसे हर एक पेड़ के पास, एक जादुई पेड़ के पास जा पहुँचा। तो वह लकड़ी काटने की शुरुआत कर ही रहा था कि तभी पेड़ से आवाज़ आई, क्या है दोस्त, तुम मुझे मत काटो, मैं तुम्हें इसके बदले में सुनहरा फल दूंगा। तो यह बात सुन कर के इतने बड़ा वाला भाई इस बात से सहमत हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको उसके मन में लालच जागृत हो गया और उसने कहा कि अगर तुम मुझे ज़्यादा फल नहीं दोगे, ज़्यादा सुनहरे फल नहीं दोगे तो मैं तुम्हें धड़ से काट दूंगा, जड़ से। तो अब ये सुन कर के जो जादुई पेड़ था उसको गुस्सा आ गया और गुस्सा आने के कारण उसने फल देने के बजाय उसके ऊपर ढेर सारी सुइयाँ जो हैं सुइयाँ बरसा दी, जिसके कारण उसके सारे शरीर में सुइयाँ लग गई और दर्द से ज़मीन पर गिर पड़ा और कहारने लगा। काफ़ी देर वो ज़मीन पर पड़ा रहा। धीरे देर होती गई और शाम हो गई। शाम होते होते उसको छोटे वाले भाई को उसकी चिंता होने लगी कि अभी तक मेरा बड़ा भाई आया नहीं। तो वह धीरे धीरे तब वह जंगल की ओर गया और जा कर के उसने ढूंढता रहा और जा कर के जब उसने देखा, वो जादुई पेड़ के पास पहुंचा और जाके उसने देखा कि मेरा भाई ज़मीन पर गिरा हुआ है और उस पर ढेर सारी सुइयाँ लगी हुई हैं। उसे देखकर बड़ा दुख लगा और उसने एक एक करके सारी सुइयाँ निकालना शुरू कर दी अपने बड़े भाई के शरीर से। यह सारी गतिविधियाँ पेड़ भी देख रहा था, जादुई पेड़ भी देख रहा था और भाई भी बड़ा वाले भाई को भी यह एहसास हुआ कि मेरा भाई मेरी कितनी सेवा करता है और मेरी कितनी चिंता कर रहा है। उसके बाद उसने उससे अब क्षमा मांगी बड़े वाले भाई ने कि तुम मुझे क्षमा कर दो और आगे से मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। यह परिवर्तन आने पर यह सब कुछ जादुई पेड़ देख रहा था और उससे वह बहुत खुश हुआ और उपहार स्वरूप उन लोगों को इतने सुनहरे फल दे दिए कि आगे भविष्य में उन्हें कोई चिंता नहीं होगी। तो